अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा अनवान है उशर और ज़कात। मेरी बहनों, असल बात तो अमल से बनती है। अमल है तो सब कुछ है, अगर बदअमली है तो कुछ भी नहीं। अमल एक ऐसी बुनियाद है जो 5 सतूनों पर खड़ी है, जिससे अल्लाह सुबहाना ताला ने 3 अरकान गुरबा यानी गरीबों के लिए और 5 अरकान साहिब सरवत यानी दौलतमंद लोगों के लिए मुख्तस किए हैं। नंबर 1 कलमा, ये इस्लाम का पहला रुकन है। नमाज नंबर 2, ये हर मुसलमान, गरीब, अमीर, मर्द, औरत, आज़ाद, ग़ुलाम, अरबी, अजमी सब पर फ़र्ज़ है। नंबर 3 रोज़ा, ये भी हर मुसलमान पर साल में एक बार फ़र्ज़ है। नंबर 4 और 5 ज़कात और हज, ये 2 अरकान सिर्फ़ उमरा यानी अमीर लोगों के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया, पैसे दिए। अगर अल्लाह ताला माल दे तो ज़कात फ़र्ज़ है, माल नहीं है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर अल्लाह पैसे दे तो हज फ़र्ज़ है, पैसे, माल, दौलत नहीं है तो हज फ़र्ज़ नहीं है। बाज़ लोगों का ख़्याल होता है कि मांग कर हज कर लिया जाए, हालांकि अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है कि ज़्यादा रह लिया करो, यानी सफ़र का सामान, सफ़र का ख़र्चा। अगर ये चीज़ नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो हज फ़र्ज़ नहीं है। अब है ज़कात। मेरी बहनों, ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ने तुझे माल दिया, सोना चांदी दिया, फिर तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ है। अगर अब तू ज़कात ना देगा तो तेरी कोई इबादत कबूल ना होगी, ना नमाज कबूल होगी, ना रोज़ा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक माल को ही पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे, तू ज़कात देकर अपना माल पाक कर दे। मिसाल के तौर पर, अगर एक आदमी के पास 100 रुपया है, साल गुजरने के बाद इस पर 2 रुपये 50 पैसे ज़कात बनती है। अगर ये ज़कात ना दे बल्कि अपनी खुशी में 50 रुपये किसी और को सदका दे दे, तो इसके वो 50 रुपये कबूल ना होंगे, इसलिए कि पहले तू ज़कात देकर अपना माल पाक कर दे। अगर तू माल पाक नहीं करेगा तो फिर सुन ले, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाज़ा मा कनज़्तुम ला अनफुसिकुम, ऐ मेरे महबूब ऐलान फरमा दो, जो लोग अपने माल को संभाल संभाल कर रखते हैं, सोने चांदी को संभाल कर रखते हैं, उनको अपना ख़जाना बना कर रखते हैं, उनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको जहन्नम की आग की खुशखबरी सुना दो। अस्तगफिरुल्लाह। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे महराज की रात को दिखाया कि एक कौम ऐसी थी जिनके होंठ ऊँटों की तरह नीचे लटके हुए थे, उनके सामने आग के अंगारे पड़े हुए थे और ये जहन्नम की आग के अंगारे खा रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। आपने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल कहते हैं, ए मोहम्मद, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने माल को संभाल संभाल कर रखते थे, ज़कात नहीं देते थे। कुरान कहता है, क़यामत के दिन ये सारा मालो ज़र जमा कर दिया जाएगा, फिर आग की सलाखें बनाकर इनके माथे को दाग दिया जाएगा, फिर इनके पहलुओं को और कमर पर ये सलाखें लगाई जाएंगी और साथ आवाज़ आएगी, हाज़ा मा कनज़्तुम ला अनफुसिकुम, ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि ये वही माल है जिसको तुम संभाल कर रखते थे। बेज़कात माल पर 2 ज़ुबानों वाला गंजा सांप इनके गले में डाल दिया जाएगा। जब सांप डंग मारेगा और साथ सांप को अल्लाह ने बोलने की तौफीक भी दे दी, वो कहेगा, आना मालो का, आना कुंज़ो का, अब तू मुझसे क्यों नफ़रत करता है? मैं तेरा वही माल हूँ और ख़जाना हूँ जिसको तू संभाल कर रखता था। बाज़ लोग हराम माल जमा करके ख़ुद कब्रों में जा पड़ते हैं, औलाद पीछे से यशियाँ करती है, ज़कात नहीं देती और उनको कब्रों में मार पड़ रही होती है। अल्लाह से दुआ है कि जब अल्लाह ताला मालो ज़र दे तो ज़कात ज़रूर दे।
زکوٰۃ نہ دینے والوں کے دلوں میں اللہ سیاہ ٹھپے لگا دیتے ہیں، ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، غربا مساکین کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، بے شک وہ کسی ولی کا بیٹا ہو تب بھی اللہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ ان نبیوں نے بستی والوں کو کہا کہ ہم بہت بھوکے ہیں، کھانا کھلا دو، لیکن بستی والوں نے صاف جواب دے دیا، کھانا نہیں دیا۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اے موسیٰ، سامنے دیوار گرنے والی ہے، ہم اس دیوار کو دوبارہ بنا دیں۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت گستاخی نہ سمجھنا، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی اور ہم نے ان کی دیوار بنا دی۔ پہلے مزدوری طے کر لیتے، ہم ان پیسوں کی روٹی کھا لیتے۔ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ، رب تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، یہ خزانہ یتیموں کا ہے، ان یتیموں کے باپ نے اس خزانے کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، ان کے ہمسائے پروگرام بنا رہے ہیں کہ دیوار کو گرا کر آگے کریں گے، انہوں نے خزانہ نکال لینا تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ دیوار بنا دو، جب یتیم بڑے ہو جائیں گے تو وہ خود ہی اپنے باپ کا خزانہ تلاش کر لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، لہٰذا جس مال پر زکوٰۃ دی جائے گی اس مال پر زوال نہیں آ سکتا۔ اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔